दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम किसी कुंडली का डायरेक्ट अभी कोई विश्लेषण नहीं कर रहे। एक्चुअल में कल एक कमेंट था कि दशमांश की जो कुंडली होती है उसका कोई अलग से अष्टक वर्ग नहीं दिया होता, तो क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर आप जेहोरा का यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप जब कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करें तो उसमें संभावनाएं हैं एरर होने की। परसों मुझे एक जातिका ने कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि किन्हीं सप्तऋषि वालों से उन्होंने कंसल्ट किया होगा, तो वहां पे त्रिभागी दशा जो है वो चल रही थी। ठीक, तो वो त्रिभागी दशा को जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर पे लगाने की कोशिश करी तो कुछ एरर्स आने लगे। अब आपको कैलकुलेशन का ग्राउंड एटलीस्ट पता होना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि आप उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर सकते हो या नहीं। अब मुझे एक आइडिया था कि भाई त्रिभागी का कैलकुलेशन विमशोत्तरी से कैसे होता है, इसीलिए हम उस कैलकुलेशन को करने में सफल हुए। उसके बाद हमें समझ में आया कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर इस जगह पे कहीं पे वीकनेस दिखा रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो ह्यूमन एरर हो सकती है किसी भी तरह की कोडिंग डिकोडिंग में, इसको ध्यान रखना होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए ये एक कुंडली है, ठीक है, मेरी कुंडली है, क्योंकि अपनी कुंडली पे ज्यादा वर्क हर इंसान करता है, उसको उसके बारे में जल्दी समझ होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप एक चीज को पहले नोट करिएगा, सूर्य जो है वो 9 नंबर की राशि में है। मैं इसको अष्टक वर्ग में यूटिलाइज करूंगा, इसलिए ये बातचीत आपको बता रहा हूं। दूसरा कि अगर आप एस्ट्रोसेस को यूज करते हो तो आप कहां पर एक मिस्टेक पाओगे, मैं आपको ये भी आज बता दे रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उन कैलकुलेशंस में कहां पर हो सकता है कि हमारे को जो वैल्यूएशन है वो गलत आ रहा हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो के आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए तो ज्यादा कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि मैथमेटिकल है। लेकिन जो चीज आपको नजर आएगी वो ये कि जो इनका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का कॉलम आप एक बार चेक कर लो। सूर्य को इन्होंने दिया है मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 पॉइंट का, बाकी सबकी इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी है ये ठीक है, सूर्य के में ये गलत है। ठीक है, अब ये कैसे मालूम चलता है? क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट को अगर हम यूज करें तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में इस बात को लिखा गया है कि षडबल में सूर्य की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 6.5 रूपास, या फिर 390 का सम टोटल होना चाहिए। चंद्रमा के लिए 360 होना चाहिए, और इस तरीके से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि सबके साथ एक कैलकुलेशन कनेक्ट है। तो आप उसमें देख रहे थे कि सूर्य का जो वहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 5 लिखी जो होनी चाहिए 6.5। इसकी वजह से जब आप वहां पे कैलकुलेट करोगे तो सूर्य की जो स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी वो एरर होगी। अब आपको करना क्या है, वहां पे आपको एक टोटल वैल्यू तो मिल रही है, इसके लिए ये याद रखिए, देखिए 390 को याद रखिएगा। ठीक है, ये रूपा से कैलकुलेशन में कोई फायदा नहीं, आप इससे इसको आराम से मिला लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको वापस वहां आना है और आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो टोटल आया है, देखिए ये है टोटल षडबल, ये है 388.75 और हमारे को चाहिए कितना, 390। तो आप यहीं पे इसका डिवीजन कर सकते हो, 388.75 डिवाइड बाय 390। इससे आपका जो एरर आ रहा है आप उसे खुद करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम ये कह दें कि भाई अब ये सॉफ्टवेयर यूज कर लो, उससे फायदा नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं हर एक सॉफ्टवेयर को मैंने यूज नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जानता कि किन सॉफ्टवेयर में कहाँ पर कितनी मिस्टेक्स हो सकती है। जिनको मैंने किया है वहां पे मुझे पता रहता है कि हाँ, सामने वाला आएगा, कुछ एरर्स उसमें होंगी। अब देखिए
षटबल के लिए एक बार आपको लेके चलता हूँ। षटबल की कैलकुलेशंस या बनाना है, ये भी आपको हाथ से बनाना आना चाहिए। हम आगे जाकर इस पे भी काम करेंगे। अभी के लिए क्योंकि मैंने वो वीडियो डाला हुआ है, तो आपको एक मिनिमम जो है कैलकुलेशन वो समझ में आ जाएगी। आप अपने इसी सॉफ्टवेयर को यूज कीजिएगा, ठीक है। यूज करने का तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको पराश्रक वर्ग की एक टेबल मिली है जिसमें सिवाय 0 और 1 के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। इसकी इंश्योर कर दें कि यहाँ पे चीजें ठीक है, इसके लिए बता देता हूं आपको। पहले सूर्य जहां भी बैठा है वहां से, सूर्य जहां भी बैठा है वहां से पॉइंट काउंट करते हैं। सूर्य अपने से तीसरे में 0 पॉइंट देता है, ठीक है। इसके बाद वो अपने से पांचवें में, छठे में 0 पॉइंट देता है और इसी तरीके से अपने से 12वें में 0 पॉइंट देता है। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट का एक कंसेप्ट है, तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं की गई है। अगर हम सूर्य का अष्टक वर्ग बनाएं तो देखिए, सूर्य के अष्टक वर्ग में सूर्य जहां बैठा हो वहां से वो तीसरे को कोई भी शुभ बिंदु नहीं देता, पंचम में शुभ बिंदु नहीं देता, छठे में शुभ बिंदु नहीं देता और 12वें घर में वहां से कोई शुभ बिंदु नहीं देता। इसी तरीके से ये चंद्रमा के साथ पोजीशन है और ये जो टेबल है, ये टेबल के हिसाब से इनका ये सॉफ्टवेयर जो है ये कैलकुलेशन को ठीक यहाँ पे कर रहा है। तो आपको वहां से अभी टेबल की जरूरत नहीं है, वो मैं फ्यूचर में बताऊंगा उसको यूज करने के लिए। आप यहां से इन चीज को समझ सकते हो कि ये, जैसे मैंने आपको बोला था, मेरी जो जन्म कुंडली है उसमें सूर्य धनु राशि में बैठे हैं, तो धनु राशि में 1 पॉइंट है, अगले एक राशि में 1 पॉइंट है, तीसरे में 0 है, चौथे में पॉइंट्स हैं, फिर पांचवा जो है यानी कि 12th हाउस वहां पे पॉइंट नहीं है, छठा जो है उसमें पॉइंट नहीं है। इस हिसाब से ये कैलकुलेशन है। आपको करना क्या है कि कोई सा भी डिविजनल चार्ट जिसका कि आपको अष्टक वर्ग बनाना हो, उसमें आप इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज नोट करिएगा। सीक्वेंस क्या है ध्यान रखिएगा कि आपके जन्म का जहां पे भी सूर्य बैठा है वहां से आपको कैलकुलेशंस लेनी है, ठीक। इसको आप एज इट इज फॉलो करते जाएंगे तो भी आप खुद से अपने हाथ से ही अपनी जो कोई सी भी डिविजनल चार्ट है उसका अष्टक वर्ग बना पाएंगे। करना क्या है, अष्टक वर्ग में सूर्य किसी और राशि में बैठा होगा, जिस भी राशि में बैठा होगा वहां से सेम कैलकुलेशन लगा दीजिएगा। इससे फ्यूचर में आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार अष्टक वर्ग होता क्या है, बेनिफिक पॉइंट्स, मैलेफिक पॉइंट्स का लॉजिक क्या है, और गोचर लगाते समय, ट्रांजिट को लगाते समय जब ये बात उठती है ना कि अष्टक वर्ग देखिए, तो वहां पर क्या समझना होता है, वो चीज आप जब हाथ से इन चीजों को बनाएंगे तो आपको समझ में आएगी। क्योंकि ह्यूमन एरर होने की संभावना, ह्यूमन एरर होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार होगी जब आप बनाओगे तो, लेकिन जब एक बार आपको चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आपसे किसी भी तरह की एरर नहीं होगी। ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को याद रखिएगा, ये सिर्फ सूर्य के लिए है। इसी तरीके से आप नीचे आओगे तो आपको बाकी ग्रहों के लिए भी मिल जाएगा कि दूसरे ग्रहों से कोई कहाँ बैठा हो तो कैसा होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है चंद्रमा का करना है, तो ये मेंशन्ड है कि चंद्रमा से चंद्रमा, ये वाले रो को चेक करेंगे, ये प्लेनेट बता रहा है, ये कहां से इसको बता रहा है, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य लिखा है। इसका मतलब आपका सूर्य जहां कहीं पर भी बैठा है वहां से आपको ये वाला कैलकुलेशन काम करेगा, ठीक है। जो ये है ऊपर वाला जो चीज है ये बता रहा है कि किस प्लेनेट के बारे में बात हो रही है, नीचे वाला जो होता है ये उसके कंटेक्स्ट में बात करता है कि वो किस प्लेनेट से कहाँ बैठा है तो क्या पोजीशन बनेगी। इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जैसे आपने पूछा तो आप जेहोरा को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, अगर कहीं पे उसमें किसी तरह की कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई तो आपको रिजल्ट्स वेरिएबल हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये जो चीजें हैं कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि
बेसिक फंडामेंटल जो है वो पता होना चाहिए, और चार्ट्स को सिर्फ ऊपर के वैल्यू से नहीं चेक करना, उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स को चेक करने के बाद ही किसी भी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचिएगा। ठीक है, आई होप कि सभी दर्शकों को ये वाली बात समझ में आई होगी। और जब कभी भी अब आप एस्ट्रोसेज में षडबल को चेक करेंगे तो सूर्य के पे ये ध्यान रखिएगा, आपको जितनी भी पॉइंट्स मिले हैं वहां पे उसको डिवाइड कर दीजिएगा 390 से। बाकी जो ग्रह हैं उनके बारे में वो कैलकुलेशन ठीक से दी हुई है, तो वहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अष्टक वर्ग को बनाने के लिए भी आप इन्हीं तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि जहां पे इन्होंने जीरो दिया है आप अपने सिर्फ उस ग्रह को पकड़िए जहां पे वो बैठा हुआ है, और उसके बाद ये 0 1 के सिस्टम को समझिए। इस सिस्टम के आधार पे अपने इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट्स के ऊपर अष्टक वर्ग को बनाने का प्रयास कीजिए। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही रहेगा। मैं आगे जब अष्टक वर्ग समझाऊंगा तो उसमें भी मुझे यही चीज लेनी है, क्योंकि यही तो बाइबल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है। इसी की चीजों को मुझे वहां पे अप्लाई कराना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सूर्य से बात करें तो सूर्य जब चंद्रमा से बिल्कुल जहां पे आपका जन्म का चंद्रमा बैठा हो वहां से गोचर करता हो, या उससे एक घर आगे गोचर करता हो, तो वो बेनिफिक नहीं माना जाता। किसके रिस्पेक्ट में? चंद्रमा के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से जब कभी भी चंद्रमा से तीसरे में सूर्य का गोचर होता है तो अच्छा मानते, चौथे में पांचवे में नहीं मानते, वहां पे उसे बेनिफिक पॉइंट्स नहीं होते। छठे में अच्छा मानते हैं, इसी तरीके से 10वें में और 11वें में अच्छा मानते हैं। तो ये जो टेबल्स हैं, इन्हीं टेबल को हम वहां पे बनाते वक्त भी समझेंगे, और ये टेबल के आधार पे आपको आपके सॉफ्टवेयर से चीजें बनी हुई मिलती हैं। एप्लीकेशन क्या है, किसको कैसे लेना है, यह मैं अष्टक वर्ग जब समझाऊंगा तो बताऊंगा कि शनि के अष्टक वर्ग को ज्यादा देख के खुश होना चाहिए या फिर दुखी होना चाहिए, ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। एक हिंट यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि कई बार ये होता है कि षडबल में ग्रह बलवान है, ये सोच के हम खुश होते, यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्लैनेट के पास षडबल है वो फेवरेबल है, लेकिन हाउएवर शनि के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई तो ये जिंदगी में लॉन्गेविटी को बढ़ा देगा, लेकिन साथ साथ मिस्रीज परेशानियों को भी बढ़ाएगा। और आप मान के रखिए, जब कभी भी किसी भी कुंडली में शनि नंबर 1 रैंक पर आया है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, तो वहां पे कंडीशंस क्या बनी है? वहां कंडीशन ये बनती है कि जिंदगी में चुनौतियां जरूर आती हैं। ठीक, अगर शनि उस कुंडली में कहीं पॉजिटिव हुआ हाउस से बेस पर तो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, अन्यथा अन्यथा दुखों का अंबार, जिंदगी में हर चीज में देरी होना, ये नेचुरल होने लगता है। तो जो प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस हैं वो चीज उस लेवल पे बढ़ जाया करती है। और मैंने इसीलिए कहा था कि ग्रह कई बार उच्च के हो जाएं तो उनके सिग्निफिकेशंस में उतना ही इम्पैक्ट आएगा, और वो चीज कैलकुलेशन में भी झलकता है। इसीलिए हमेशा हर चीज को स्ट्रेंथ में देखकर या कम स्ट्रेंथ में देखकर ना तो खुश होने की जरूरत है, ना ही दुखी होने की जरूरत है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, इतना ही बस हमें ध्यान रखना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से जब कभी भी आप लोग जेहोरा यूज करेंगे तो वहां पे षडबल में फोकस करके चलेंगे। दूसरा कि कोशिश करेंगे अष्टक वर्ग को, जो इसमें पराष्टक वर्ग के टेबल्स हैं उसके हिसाब से एक बार कैलकुलेट करने की इंडिविजुअली अपने अपने हॉरोस्कोप्स पर, और फिर उसको समझ लीजिएगा कि वो कैसे काम करता है। क्योंकि अष्टक वर्ग में स्ट्रेंथ नहीं होती, अष्टक वर्ग इस बात को बता रहा है कि किस पर्टिकुलर हाउसेस को लेकर ज्यादातर प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी ओर से बेनिफिक एफर्ट्स करना चाहते हैं, और किन जगहों पर वो आप अगर एफर्ट कर भी रहे हो तो दूसरे प्लैनेट्स आपको उतना सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो
हम फायदे का सौदा तब मानते हैं जब ज़्यादातर प्लैनेट्स आपको हेल्प कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट्स को कर रहे होते हो, तो चीज़ें आसानी से मिलती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ पे अष्टक वर्ग में प्लैनेट्स के पॉइंट्स कम है, उन हाउसेस के ऊपर एफर्ट्स कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो सेकेंडरी दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा होता और फिर मेहनत ज़्यादा नतीजे कम आ रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज के वीडियो से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बेसिक्स जो है उसको एक बार जरूर टच करिए कि क्या कितना होना चाहिए और उसके बाद ही सॉफ्टवेयर्स को यूटिलाइज कीजिए। धन्यवाद।